लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू नाम तो सुना ही होगा। जब भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एलपीयू भी एक डिसेंट ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना होता है और एग्जाम देने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद हरीश सर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलपीयू 2024 के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखते हो तो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, चाहे आप लोग एलपीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हो या फिर आप लोग चाह रहे हो कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, इन सभी के लिए आपको एग्जाम को देना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। बस बहुत हो गई बातें, बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखना है, बिना स्किप के देखना है। अगर आप लोग बिना स्किप के देखोगे तभी कंप्लीट जानकारी पहुंच पाएगा। अगर आप लोग स्किप करोगे तो आधी अधूरी जानकारी होगी और आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है। सो बस बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। लेकिन सभी से पहले दो कॉमन डाउट बच्चों के मन में आता है। पहला ये कि सर जो स्कॉलरशिप मिलता है क्या वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए मिलता है या फिर जितने साल का हमारा कोर्स है वो थ्रू आउट दी कोर्स मिलता है। तो देखो बच्चों, जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं मिलता है। जितने साल का आपका कोर्स होता है उतने साल आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग आपका 4 साल का होता है, तो आपको चारों साल स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि थ्रू आउट दी कोर्स आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। तो होप सो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो सेकंड डाउट होता है वो ये है कि सर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। तो देखो बच्चों, अभी तक एलपीयू की लास्ट डेट को नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्काउंट भी लाया हूँ, कूपन कोड लाया हूँ। इस कूपन कोड को यूज करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एलपीयू का फॉर्म फिलअप का जो फी है वो है आपका 1000 रुपीज का, लेकिन आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू जाओगे तो 50% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 1000 रुपीज का 50% यानी कि 500 रुपीज आपका ऑफ हो जाएगा और सिर्फ 500 रुपीज में ही आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अभी तक लास्ट डेट नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आप लोग डिले करोगे तो हो सकता है कि बाद में आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये गलती नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो बस बहुत हो गई बातें, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो के लास्ट में। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि एलपीयू नेस्ट के फॉर्म फिलअप पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि 1000 रुपीज़ का फॉर्म है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ का पड़ेगा। लेकिन वो कैसे पड़ सकता है वो आपको तब पड़ेगा जब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगा। ये जो आपको लिंक देखने को मिल रहा है, इस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ओपन होगा, उसके बाद जब आप लोग फॉर्म को फिलअप करोगे उसके बाद ही आपको डिस्काउंट मिल पाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस लिंक पे ही क्लिक करके आपको जाना है। अगर आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके नहीं जाते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, आपको सिंपली इस वीडियो को ओपन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। सिंपली बच्चों आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एलपीयू आपका करंट लोकेशन लेना चाह रहा है, तो आप लोगों को इस पर अलाउ कर देना है। इस पर अलाउ करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो जब आप लोग रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करके आप लोग लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, एंटर योर नेम। उसके बाद एंटर योर ईमेल आईडी, आपका जो भी करेक्ट ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपका मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी करेक्ट होना चाहिए। इतना करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे मेल आईडी फिल कर लोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लोगे, उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग किस स्टेट से हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दिल्ली से हैं तो हम लोगों ने दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया है। दिल्ली को सिलेक्ट करने के बाद यानी कि स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सिटी कौन सा है। तो आप लोग जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों ने अपने सिटी में ईस्ट दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है।
अगर आप लोग बॉय हो, मेल कैंडिडेट हो तो मेल सेलेक्ट करना है, अगर आप लोग गर्ल हो, बच्चियाँ हो तो आपको फीमेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो अगर आप लोग बीटेक के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, बीटेक के लिए आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हो, तो आप लोग 12th के बाद अगर बीटेक कर रहे हो तो 12th सेलेक्ट करना है। डिप्लोमा के बाद अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो तो डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोग कोर्स एलपीयू से करना चाहते हो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, ये बात आपको पता होगा। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, चाहे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है। हम लोग यहाँ से 12 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। बहुत सारे कोर्सेस हैं, आपको पता है कि एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए होता है। तो आप लोग जिस भी कोर्स के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हो आप लोग अपने हिसाब से कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी कोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो जिस भी कोर्स के लिए आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप लोग कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज है। ठीक है, फिलहाल हमें जो है वो इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग के लिए हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे फिल करना है आई ऑथोराइज पे टिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने मेल आईडी को फिल कर लिया है। मेल आईडी को फिल करने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर को फिल करना है। फ़ोन नंबर को फिल करने के बाद ओटीपी सेंड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे जो भी आप लोग नंबर दिए हुए होंगे उस नंबर पे ओटीपी आएगा। तो हमारे फ़ोन पे ओटीपी आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ओटीपी हमारा 440589 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल कर लेना है, 440589। ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद इन सभी चीज़ को हम लोगों ने फिल कर लिया है। यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है उस कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा है हमारा यहाँ पे 765484, तो इसे हम लोग फिल कर लेते हैं 765484। ठीक है, इस कैप्चा को फिल करने के बाद आई ऑथोराइज पे टिक कर दोगे, और ये करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद एलपीयू। एलपीयू के लिए आप लोगों ने रजिस्टर कर लिए हो। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे फिर से करंट लोकेशन मांग रहा है, तो वो आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हो, तो यहाँ पे आप लोग टिक कर दोगे। ठीक है, और अलाउ पे आप लोग क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है कि आप लोग इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम दे रहे हो। बाकी यहाँ से आप लोग प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, बाकी इससे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है एंड देन जाकर के आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। तो स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इन सभी को आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिव्यू डिटेल को फिल करेंगे। रिव्यू डिटेल में आपका फर्स्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, ये सारा डेटा जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में फिल किया है वहीं से ले लिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हाइड किया गया है, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरनेम भी आप लोग फिल कर सकते हो। बाकी सरनेम आपका जो है वो ऑप्शनल है, नेसेसरी नहीं है। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका स्टार लगा हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको फिल करना है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो आपके लिए ऑप्शनल है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में लिखा हुआ है डू यू हैव एलपीयू नेस्ट किट। तो अगर आपके पास एलपीयू नेस्ट की किट है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। आप में से मोस्टली बच्चे के पास नहीं होगा तो आपको नो करना है। लेकिन एक और बात का आपको याद रखना है कि नो करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डू यू वांट हार्ड कॉपी ऑफ एलपीयू नेस्ट किट। तो अगर आप लोग एलपीयू नेस्ट किट का हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो यस कर सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो नो करना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग लेना चाहते हो यस करोगे तो आपसे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। तो अगर आपको लेना है तो यस करना है, अगर नहीं लेना है तो नो करना है। हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नो कर दिए। ठीक है, तो हमें हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, बाकी इसका सॉफ्ट कॉपी भी होता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप लोग यहाँ पे यस करोगे तो ये आपसे मांगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कर दोगे। और यहाँ पे आपको फ़ी भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सॉफ्ट कॉपी का भी 1000 रुपीज़ है और हार्ड कॉपी का 1500 रुपीज़ है। लास्ट ईयर कम फी था, उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो यस कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे DOB सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, फिर आधार कार्ड नंबर फिल करना है, फिर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोग ईयर सेलेक्ट कर लोगे, तो जो भी आपका ईयर है मान लेते हैं 2005 है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मंथ मान लो अगस्त है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लिया है और डेट आपका मान लेते हैं 18 अगस्त है, तो ये सिलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी फिल करना है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आपका जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें आपके लिए नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसे आपको फिल करना ही होता है, उसे आप लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऑप्शनल होता है, तो जहाँ पे स्टार मार्क किया गया है वो नेसेसरी है, लेकिन जहाँ पे स्टार मार्क नहीं किया गया है वो ऑप्शनल है। तो आधार कार्ड में स्टार मार्क नहीं किया गया है तो ये ऑप्शनल है। आधार कार्ड नंबर आपका ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहो तो फिल कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोगों ने आधार कार्ड नंबर को फिल किया है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे हाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लोगों को फोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप लोग फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हो। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है वो आपका JPG होना चाहिए, JPEG या फिर PNG चल जाएगा। इसके अलावा फोटो का जो मैक्सिमम साइज़ है वो है आपका 1 MB। ठीक है, तो 1 MB तक का साइज़ आपका चल जाएगा। कैसे सिलेक्ट करोगे, सिंपली चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपके डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप लोगों ने ऑलरेडी फोटो आपको रखना है तो वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें इसे सिलेक्ट करना है, तो इसे सिलेक्ट कर लिए, अपलोड पे क्लिक कर देंगे और अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अपलोड हो गया। ठीक है, फिर आपको नीचे आना है। नीचे में आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस फिल कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कंट्री आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंडिया है। स्टेट हम लोगों ने पहले सेलेक्ट किया था तो वहाँ से इन लोगों ने फैच कर लिया है, जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली सेलेक्ट किया था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ से फैच कर लिया गया है, सिटी भी आपका फैच कर लिया गया है। तो ये सारा डेटा आपका ऑटोमेटिकली फिल हुआ होगा। अगर कुछ रिमेनिंग है, फिल नहीं है, तो आप लोग फिल कर सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में यहाँ पे आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो पिन कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जा रहा है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मैंडेटरी नहीं है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाहो तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे व्हाट्सअप नंबर मांगा जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोग दे देना, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर पे आपका आगे की चीज़ें भेजी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में आपके फादर का डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे कि फादर का नेम क्या है, फर्स्ट नेम हो गया, सर नेम हो गया। इसके अलावा नीचे जो है वो फादर का ईमेल आईडी है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो फिल कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपसे फादर का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जा रहा है, ये आपका मैंडेटरी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टार लगा हुआ है, तो आपको फादर के कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे आना है तो नीचे में मदर का डिटेल मांगा जा रहा है। जैसे फादर का डिटेल मांगा गया था उसी तरीके से मदर का भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मदर का फर्स्ट नेम फिल कर देना है, ये आपका मैंडेटरी है। इसके अलावा मदर का सर नेम, मदर का ईमेल आईडी और मदर का फ़ोन नंबर, ये सारे आपके ऑप्शनल है। अगर आपको फिल करना है तो फिल कर सकते हो, नहीं फिल करना है तो छोड़ सकते हो। इन सारे डेटा को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल के लिए इन सारे डेटा को फिल करके हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आगे क्या फिल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सारे डिटेल को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, वेट करना है। ठीक है, और वेट करने के बाद आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा ले रहा है, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, कट नहीं करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम लोगों ने जनरल इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर लिया है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। तो नीचे आओगे, नीचे में आपसे 10th क्लास का क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है। जैसे कि 10th क्लास में आपका परसेंटेज कितना था, तो हम लोग फिल कर लेते हैं। मान लो कि 92 परसेंटेज था, ये फिल कर लिया है। तो यहाँ पे परसेंटेज को फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका क्लास 10th का कमेंसमेंट ईयर, यानी कि आप लोग क्लास 10th में गए कब थे, स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा स्टार्ट हुआ था
2021 में, और कंप्लीट कब हुआ है आपका क्लास 10th, तो ये हुआ है हमारा 2022 में, ठीक है। इसे फिल करने के बाद नीचे आओगे, नीचे में आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 10th क्लास आप लोगों ने कहाँ से किए हो, इंडिया से किए हो या फिर एब्रॉड से किए हो। तो इंडिया से किए हो तो इंडिया पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो नीचे में आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्लास 10th का क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसमें आप लोग क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी आपका मार्कशीट होगा उस मार्कशीट का जो मैक्सिमम साइज होगा वो होगा आपका 1 MB, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका फाइल होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसका साइज जो है वो 1 MB तक होना चाहिए। इसके अलावा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 10th का आपका स्कूल का स्टेट कौन सा था। जिस भी स्टेट से आप लोगों ने क्लास 10th किए हो उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। हमने दिल्ली से किया है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद क्लास 10th का आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से किए हुए हो। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों ने क्लास 10th पास आउट किए हुए हो उसे आपको सेलेक्ट करना है। हमने ईस्ट दिल्ली से किया है तो उसे हम लोगों ने फिल कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे आपसे सिटी भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सिटी में भी हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली फिल कर लिया है। इसके बाद नीचे आओगे तो 10th का स्कूल नेम आपसे मांगा जा रहा है। तो जो भी आपके स्कूल का नेम था आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो या फिर यहाँ से आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे हमारा DAV था तो हम लोगों ने DAV सेलेक्ट कर लिया है, फिल भी कर सकते हो। इसके अलावा 10th का आपका यूनिवर्सिटी कौन सा था, तो CBSE होगा, ठीक है। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसे आपको फिल कर लेना है। हमारा CBSE है तो हमने यहाँ पे CBSE फिल कर लिया है। इसके बाद 10th क्लास का रोल नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका रोल नंबर है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपका ये सारा डेटा सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में आपसे क्लास 12 की डिटेल मांगी जा रही है। तो क्लास 12 में आप लोग मेडिकल से हो तो मेडिकल पे फिल कर लोगे। मेडिकल का मतलब ये है कि PCB है, ठीक है। और नॉन मेडिकल का मतलब ये है PCM है। जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे वो PCM वाले बच्चे होंगे या फिर PCMB से भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका क्लास 12 का क्वालिफिकेशन डिटेल है उसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग PCM से है तो नॉन मेडिकल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आओगे तो 12th क्लास का आपका स्टेटस क्या है। आप लोग क्लास 12 पास कर चुके हो या फिर अपीयरिंग में हो, तो अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में क्लास 12 पूछा जा रहा है कि कमेंसमेंट ईयर कौन सा था, यानी कि कब आप लोग क्लास 12 में गए थे। तो 2023 में गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्लीट कब होगा आपका क्लास 12, तो 2024 में होगा। इसे हम लोगों ने फिल कर लिया है। इसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो नीचे में आपसे क्लास 12 का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आप लोग क्लास 12 कहाँ से कर रहे हो। इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया पे टिक करना है। अगर आप लोग एब्रॉड से कर रहे हो तो एब्रॉड पे टिक करना है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में आपसे क्लास 12 किस स्टेट से कर रहे हो उसे आपको फिल करना है। तो अगेन से हम दिल्ली से कर रहे हैं तो हम लोगों ने दिल्ली फिल कर लिया है। ये करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करनी है। तो हमारी ईस्ट दिल्ली है तो हमने ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको सिटी भी सिलेक्ट करना है तो हमारा ईस्ट दिल्ली हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में अगेन से आपसे स्कूल का नेम पूछा जा रहा है। तो क्लास 12 का आपका जो भी स्कूल नेम है उसे आपको फिल करना है। हमारा DAV है तो हमने ये फिल कर लिया है। ये करने के बाद आपसे बोर्ड पूछा जा रहा है कि आप लोग किस बोर्ड से कर रहे हो। तो जिस भी बोर्ड से आप लोग कर रहे हो, चाहे आपका CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, उसे आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। हम लोग CBSE से कर रहे हैं तो CBSE हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे, नीचे में आपसे पूछा जा रहा है हैव यू अटेंडेड एनी कोचिंग, आपने कोई सा कोचिंग लिए हो तो यस कर सकते हो, नहीं लिए हो तो नो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको बताना है तो यस कर दो, नहीं बताना है तो नो कर दोगे, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ तक हो जाएगा। ये सारे डेटा आपको करेक्ट फिल करना है। ध्यान रखना है कि गलती नहीं करनी है। गलती करोगे फिर बाद में दिक्कत आएगा। तो ध्यान से सोच समझ करके आपको सारे डेटा को फिल करना है। और ये फिल करने के बाद आपको पे LPU नेस्ट फी पे क्लिक करना है। अगेन से आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल दिया गया है। पर्सनल डिटेल में आपका नेम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर दिया गया है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मेल ID और फ़ोन नंबर को हाइड किया गया है। बाकी आप लोग यहाँ पे नेम देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में अगेन से जो कि आपको स्टार्टिंग में पूछा जा रहा था वही आपसे पूछा जा रहा है कि LPU नेस्ट किट आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दोगे, है तो यस कर दोगे। अगर नहीं है नो कर दोगे। उसके बाद
आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हो। अगर लेना चाहते हो तो यस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप लोग यस करोगे तो उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। सो अगर लेना है तो आप लोग यस कर सकते हो, नहीं लेना है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको फी को पे करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे तो LPU NEST का फॉर्म का फी है 1000 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे आपका डिस्काउंट कूपन लग रहा है, इसके वजह से 50% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, यानी कि 500 रुपीज़ आपका ऑफ हो गया है और अब सिर्फ और सिर्फ आपका 500 रुपीज़ का ही पड़ रहा है। तो ध्यान से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को फिल करना है। अगर आप लोग उस लिंक का यूज़ नहीं करते हो तो उस केस में आपसे 1000 रुपीज़ मांगा जाएगा, ठीक है। सो बस इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, अगर आपके किसी फ्रेंड ने किसी भी लिंक का यूज़ नहीं किया है, मान लो कि आप लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है, आप लोगों ने इस लिंक का यूज़ नहीं किया है और अब जब फॉर्म को फिल कर रहे हो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, पूरा फॉर्म को फिल कर दोगे जैसा कि मैंने समझाया है। उतना फिल करने के बाद लास्ट में आओगे और यहाँ पे आपको कूपन कोड को अप्लाई करना है। इस कूपन कोड को ध्यान से देख लो, इसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 1000 रुपीज़ फी है, 1000 का 50% यानी कि 500 रुपीज़ आपका ऑफ हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग फॉर्म को फिल करते हो तो आपको अलग से कूपन कोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ ही पे करना है। लेकिन अगर आप लोग इस लिंक पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, अगर आप लोग डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन किए हुए हो तो उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पे कूपन को अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ध्यान से यहाँ पे आपको कूपन को अप्लाई कर देना है, इस बात का बस आपको याद रखना है। और ये करने के बाद आपको फ़ी को पे करना है। तो फ़ी को पे करने के लिए मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, आप लोग कैसे भी करके फ़ी को पे कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहे हैं, चाहे आप लोग UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, कार्ड वगैरह है, कैसे भी करके पे कर लोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1000 रुपीज़ का फॉर्म है, लेकिन हमने कूपन कोड को अप्लाई किए हैं, इसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ ही पे करना है। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपका पेमेंट हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था आपको समझाने के लिए, इसके वजह से मैं फ़ी को नहीं पे कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया है। फ़ी को पे कर लोगे, फ़ी को पे करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखे हो, बिना स्किप के देखे हो, तो 100% आपको समझ में आ गया होगा कि LPU 2024 के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में फॉर्म को फिलअप करते हैं, फिर गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होने का इंतजार करते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। सबको समझ में आ गया है, आप लोग जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे कि यहाँ समझ में नहीं आया है, आपको वीडियो को फिर से देखना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो डिस्काउंट है वो लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लो और साथ में अपने फ्रेंड को भी ये बात बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को फ्रेंड में शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपके फ्रेंड को भी ये जानकारी पहुंच सके। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके के काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।